शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, बताइएगा कैसी गहमा गहमी है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, चलास शहर के अंदर भरपूर जोशो जज्बा वोटर्स का जो है वो देखने में आ रहा है। आज सुबह से ही जब पोलिंग का वक्त 8 बजे शुरू होना था तो उससे 1 घंटा कबल ही यहाँ पर चलास शहर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर वोटर्स की लंबी कतारें जो है वो लग चुकी थी। लंबी कतारों में लगकर वोटर्स जो है वो अपना हक रायदही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। अब देखें कि कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जहाँ पर लंबी कतारें जो है अब तक लगी हुई है। बड़ी तादाद के अंदर लोग जो है वो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं और लंबी कतारों के अंदर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जहां पर बुजुर्गों के लिए जो पंजाब पुलिस के जवान थे उन्होंने कुर्सियां जो है अलग से रखवाई थी और अलहदा से बुजुर्गों की लाइन लगवाई गई थी ताकि उनको भी साथ साथ जो है वो भेजा जा सके। अगर बात करें दयामर के अंदर 1,60,000 वोटर हैं जो कि चारों हलकों में अपना हक रायदही जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। दयामर के चारों हलकों के अंदर 119 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है, जबकि 33 पोलिंग स्टेशन जो है वो हसास करार दिए गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पोलिंग स्टेशन की तो 67 पोलिंग स्टेशन खवातीन के कैंप किए गए हैं, 68 जो हैं वो मर्दों के हैं, जबकि 38 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो कि कंबाइन है, दोनों की जानिब वहां से हक रायदही जो है अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जहां पर तगड़े उम्मीदवार कौन है, मुकाबला किसके दरमियान है, तो जनाब मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, IPP और आजाद उम्मीदवार के दरमियान तगड़ा मुकाबला GBA 16 चलास शहर की जो सीट है दयामर 2 की, यहां पर हो रहा है और भरपूर मुकाबला है जहां पर इंतखाबी कैंपेन में भरपूर जोशो जज्बे के साथ रैलियां निकाली गई हैं, जलसे किए गए हैं, कॉर्नर मीटिंग की गई है। जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यहां पर जो है वो खिताब किया, मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने यहां पर खिताब किया, IPP की क़यादत जो है वो भी यहां पर पहुंची और इसके साथ साथ आजाद उम्मीदवार ने भी जो है खूब रंग जमाया, बड़ी रैली जो है वो यहां पर निकाली। तो ओवरऑल अगर बात करें तो बड़ा तगड़ा मुकाबला है जहां पे जो कि होने जा रहा है। इसके साथ साथ वोटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि अपना हक रायदही इस्तेमाल करने के लिए यहां पर आ रही है। सबसे अहम बात यह है कि जहां पर मसाइल जो हैं वो बहुत ज्यादा है, मसाइल की भरमार है यहां पर चलास शहर के अंदर, क्योंकि बिजली का सबसे बड़ा मसला है, साफ पानी का मसला है, यहां पर एजुकेशन के बहुत ज्यादा सहूलियात उस तरह से मौजूद नहीं है, इसी तरह हॉस्पिटल्स के अंदर जो है हेल्थ की सहूलियात जो है मौजूद नहीं है। ये वोटर्स की राय है जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि आप उसी को अपना नुमाइंदा मुंतखब करेंगे जो हमारे मसाइल जो है वो हल करेगा। शायद यही वजह है, आपने लाहौर का दूसरे शहरों का मिजाज देखा होगा कि 11-12 बजे के बाद रश पड़ता है, लोग नाश्ता करते हैं, उसके बाद पोलिंग स्टेशन का रुख करते हैं। जी शाहिद, आप हमारे साथ ही रहिएगा, स्टोर से हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज खान। जी सरफराज, बताइएगा कि इसमें कितने हल्के और वोटर्स जो हैं वो मौजूद हैं और कितने उम्मीदवार हैं और लोगों के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, इस पर भी रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल, स्टोर के जो 2 बड़े हलके हैं यहाँ पे सुबह सवेरे ही मैदान जो है वो सज गया था और औरतों मर्द जो है वो दोनों अपना वोट कास्ट करने के लिए बाहर जो है वो निकल चुके थे। अभी शाहिद चौधरी बता रहे थे कि लाहौर का जो इलेक्शन है वो कुछ और माहौल का होता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि सुबह सवेरे ही लोग जो है वो नाश्ते के बाद 8 बजे से पहले ही कतारों में खड़े हो चुके थे। 8 बजे से पहले ही जो तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी और लाइन जो है वो बहुत बड़ी थी। इसके साथ साथ जो खवातीन हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के सिलेक्शन में निकली है और बताया ये जा रहा है कि इस सिलेक्शन में जो वोटर्स की तादाद है वो पहले से बेहतर तरीके से जो है वो घरों में से निकल रही है, चूंकि इससे कबल जो खवातीन की तादाद थी वो कम दिखाई देती थी, लेकिन इस 2026 के इलेक्शन में जो देखने को मिल रहा है कि खवातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो अपना वोट कास्ट, अपना हक अदा करने के लिए जो है वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रही हैं। दूसरी जानिब अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल की बात की जाए तो 5,000 के करीब नफरी जो है वो दयामर और इसके गिरदनवाह में तैनात की गई है, जिसमें चलास, हस्तूर, खुनर और इसके मुख्तलिफ जो हल्का हैं वहाँ पे तैनात की गई हैं। वादियाँ हैं मुख्तलिफ जहाँ से लोगों को लेके आया जाता है और वहाँ पे छोड़ा जाता है। तकरीबन जो कम से कम सफ़र है वो पोलिंग स्टेशन से 25 किलोमीटर से 40 किलोमीटर
किलोमीटर तक भी जो पहाड़ी सफ़र है वो तय करके पोलिंग स्टेशन तक पहुंचना पड़ता है। जो दूर दराज की आबादियाँ हैं, रात गए जो उम्मीदवार थे उनकी जानिब से तमाम तर गाड़ियों के इंतजामात किए गए, तमाम तर जो उनके मामलात थे देखे गए और वोटर लिस्ट को मुकम्मल किया गया। बाद बहुत सारी शिकायत भी आई कि वोटर लिस्ट जो है वो मुकम्मल नहीं हुई। अगर बाप का वोट यहाँ पे एक जगह पे चलास में है या अस्तूर के किसी हलके में है तो जो बेटे का वोट है वो तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर के फासले पर पोलिंग स्टेशन पे बनाया गया। तो इस पर जो है वो उम्मीदवारों के साथ भी जब हमारी बात हुई तो उनका यही गिला था कि आरओ की जानिब से ये जो वर्किंग की गई है इस पर जो शहरी हैं वो खफा नजर आते हैं। दूसरी जानिब जब शहरियों के साथ बड़ी गुफ्तगू हमारी होती रही है पिछले 3 से 4 रोज में, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है बिजली का मसला है, उसके बाद पानी का मसला है। साफ पीने के पानी को लोगों की जानिब से एक बहुत बड़ा इशू बनाया गया है, बिजली को बहुत बड़ा इशू बनाया गया है और इसी तरह देखने को भी आया है कि 4 रोज में सिर्फ जो है वो 36 घंटे यहाँ पे बिजली आई और इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानिब ये भी शिकायत सामने आई कि पंजाब, सिंध और दीगर जो सूबे हैं वहाँ पे अगर सोलर प्लेट्स सरकारी तौर पर डीसीज को दी जाती हैं तो यहाँ पे सोलर प्लेट्स जो हैं वो क्यों नहीं दी जाती। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं चलास, अस्तोर, दयामर और इसके गिरदोनवाह की जितने भी हल्का हैं, जितने भी हल्के के लोग हैं, शहरी हैं, उनमें जो है वो ये तशवीश पाई जाती है कि उनको भी उनका हक जो है वो दिया जाए। जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान नून लीग के जो कायदीन थे उनकी जानिब से बुलंदबाला तकरीरें की गई, ये कहा गया कि बिजली और पानी इसके साथ साथ जो ज़रूरत ज़िंदगी है वो फराहम की जाएगी। और अब इनका यही कहना है कि अब हम यही देखना चाह रहे हैं कि ज़रूरियाती ज़िंदगी इस इलेक्शन के बाद उनको मिलती है या नहीं। आज वो अपना वोट कास्ट करेंगे, अपने रहनुमा को जितवाएंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि इन तमाम तर बुलंदबाला दावों पर अमल दरामद होता है या नहीं। जी सरफराज, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब हमें ज्वाइन किया है अकील अफसल भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अकील, बताइएगा, सियासी दंगल सजा हुआ है और अगर बात की जाए इलेक्शन के हवाले से ख़वातीन वोटर्स कितनी मुतहरिक दिखाई दे रही हैं और जो अगर बात की जाए वोटर्स के हवाले से तो उन्हें कौन कौन सी सहूलियात मुहैया की जा रही हैं, इस पर रोशनी डालेगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गिलगित 1 यानी गिलगित बल्तिस्तान का जो सबसे पहला हलका है और गिलगित शहर का पहला हलका है उसमें मौजूद हूँ। यहाँ वोटिंग का अमल सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गया था और इस हवाले से ख़वातीन के हवाले से आपने सवाल किया है तो ख़वातीन के ये जो जिस पोलिंग बूथ पर मैं ये गढ़ी बाग का जो पोलिंग बूथ है हाई स्कूल का, यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ख़वातीन और मर्दों का एक साथ पोलिंग बूथ बनाया गया है। बड़ा पुरअमन अंदाज से यहाँ पर पोलिंग का अमल सुबह से जारी है। बहुत बड़ा पोलिंग बूथ है यहाँ पर। ख़वातीन के हवाले से, स्पेशली ख़वातीन के हवाले से हमने देखा कि ख़वातीन जो हैं वो बहुत जोश व जज्बे के साथ, जोश व खरोश के साथ वोट डालने यहाँ पर आ रही हैं और बड़ी तादाद में आ रही हैं। इसी चीज़ का जिक्र गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने आज जब मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स का विज़िट किया तो उन्होंने भी कहा कि ख़वातीन के पोलिंग बूथ बहुत रश है और मैं भी इस बात की तस्दीक कर रहा हूँ, ऐनी शाहिद हूँ कि ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में आ रही हैं। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ख़वातीन जब यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आती हैं तो उनके साथ बच्चे भी, फैमिलीज़, पूरी की पूरी फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आती हैं। और फिर इसके साथ साथ जो ख़वातीन यहाँ पर नुमाइंदे बैठे हुए हैं जो मुख्तलिफ़ उम्मीदवारान के, वो भी बड़े जोश व खरोश के साथ यहाँ पर कार्रवाई कर रही हैं। वो भी बड़े जोश व खरोश के साथ इस सारे प्रोसेस का हिस्सा बनी हुई हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के जो हैं वो बाहर आपको शायद आवाज़ भी आ रही हो, उनकी जानिब से जो उनके नगमे हैं वो भी चलाए जा रहे हैं। ख़वातीन के पोलिंग बूथ्स के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ तो ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं कि ख़वातीन का इस तरह से जो है वो पोलिंग के अमल में शामिल होना। बहरहाल इस पोलिंग बूथ की आपको मैं डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। GB1 का हल्का है। टोटल यहाँ पर 47,175 इस हल्के में वोटर्स हैं, जिनमें मर्द 25,302, ख़वातीन 21,873 और इस मौजूदा पोलिंग जो बूथ है इस पर मजमूई तौर पर 605 वोट्स हैं, जिसमें 331 मर्द, 274 ख़वातीन हैं। 5 इंतहाई अहम और जो मेन उम्मीदवारान हैं, वैसे तो मजमूई तौर पर 23 उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं,
لیکن جو 5 امیدواران ہیں جن کے درمیان مقابلے کا ہمیں جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے، ان میں امجد حسین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، پھر اس کے علاوہ شفیق الدین ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ ہیں، سلطان رئیس ہیں IPP کے، اور پھر اس کے علاوہ الیاس صدیق ہیں MWM کے، اور پھر اس کے علاوہ حمایت اللہ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، مسلم لیگ نون کے شفیق الدین ہیں۔ یہ ان 5 کینڈیڈیٹس کے درمیان بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو مقابلہ ہے وہ آج کا بڑا سخت ہوگا، اور انڈیپینڈنٹ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی سرپرائز بھی دے سکتے ہیں۔ اس حلقے میں جو یہ حلقہ خاص طور پر ہے، یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، انہوں نے بہت ورکنگ کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے جو اپنا آخری جلسہ کیا تھا، جو انتخابی مہم کے حوالے سے جو کلوزنگ جلسہ تھا، وہ بھی اسی حلقے میں کیا گیا تھا، اور اسی حلقے پر بہت زیادہ ورکنگ کی گئی ہے۔ تو یہاں پر دونوں بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں کہ ان کا کینڈیڈیٹ جیتے گا، لیکن اپسٹ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی انڈیپینڈنٹ جیت جاتا ہے، کیونکہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان میں سے بھی 1 سے 2 کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کافی یہاں پر پاپولر ہیں، ان کا ووٹ بینک کافی زیادہ ہے۔ یہاں پر پولیس سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بتا دوں، پنجاب پولیس کے جوان، خواتین اور جو مرد پولیس اہلکار ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، GB اسکاؤٹس کے جوان یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر جو ہے وہ FC کے جوان بھی یہاں پر سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ پولنگ کا یہ عمل جو ہمیں بتایا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے شام 5 بجے تک بلا تعطل جو ہے وہ جاری رہے گا، اور یہاں پر جس طرح بتایا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان میں لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے، تو یہاں پر اسی حساب سے یہ بھی چیز سامنے آ رہی ہے۔ جس بھی پولنگ بوتھ پر ہم گئے ہیں، جس بھی ووٹر سے ہماری بات ہوئی ہے، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر ٹرن آؤٹ بھی پاکستان کے دوسرے صوبوں کے نسبت زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ خواتین اسپیشلی بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے خواتین کی جانب سے، اور اس کی وجہ بھی یہی بتائی جا رہی ہے کہ کیونکہ لٹریسی ریٹ بہت اچھا ہے، تو خواتین بھی کوشش کرتی ہیں کہ وہ بھی اپنا حق رائے دہی کو بھرپور انداز سے استعمال کریں، تاکہ جو بھی نمائندہ یہاں سے جیتے وہ اس میں خواتین کا بھرپور کردار شامل ہو۔ جی